अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये आपकी 7वीं क्लास की हिंदी की किताब है, हिंदी सुगम भारती 7वीं कक्षा। तो आज हम इस किताब से जो आपका पेज नंबर 1 है उसमें पहली इकाई है वाचन मेला, इसके बारे में देखेंगे। देखो, समझो और बताओ। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। अपनी अपनी हिंदी की किताबें खोलिए और उसमें आप इस तस्वीर में गौर से देखिए आपको तस्वीर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, और साथ ही इस तस्वीर में आपको कुछ इस तरह के चार्ट लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो चित्र को गौर से देखिए और मुझे बताइए। मैं आपको 5 मिनट देती हूँ। अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस चित्र में क्या क्या मौजूद है। वाचन मेला, वाचन के मानी होते हैं पढ़ना, पढ़ाई करना, और मेला यहाँ पर पढ़ाई के लिए अलग अलग किताबों का मेला लगाया गया है। तो हम इसके बारे में देखेंगे। एक बड़े और खुले परिसर में ये मेला लगा है। मेले में बहुत से स्त्री पुरुष, मतलब आदमी और औरतें और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हो ना आप लोग इस तस्वीर में कि यहाँ पर आदमी लोग भी हैं, औरतें भी हैं और बहुत सारे बच्चे भी इस मेले में दिखाई दे रहे हैं। मेले में स्कूली गणवेश में कुछ छात्र छात्राएं दिखाई पड़ रहे हैं। जो ये मेला है इसमें स्कूल गणवेश यानी यूनिफॉर्म में जो है बच्चे आए हैं और वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो एक सुंदर पालकी में कुछ पुस्तकें रख कर पुस्तकों की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हाँ, देखो यहाँ पर ये जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी ये पालकी है और इसमें बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने रखी है और उसकी वो शोभा यात्रा निकाल कर लेकर जा रहे हैं। उसके पास देखो वो जो एक छात्रा है उसके हाथ में एक बैनर है ना, ग्रंथ डंडी, उस पर ये नाम लिखा हुआ है। इस तरह से उन्होंने उसकी शोभा यात्रा पुस्तकों की निकाली है। इसमें पुस्तकों को पालकी में रख कर ले जाया जा रहा है ना। पालकी में रखकर क्या कर रहे हैं, वो पुस्तकों को ले जा रहे हैं। आगे एक छात्र हाथ में सूचना फलक लेकर चल रही है। एक छात्रा जो है, ये जो लड़की है, उसके हाथ में क्या है, ये जिसको हम बैनर भी कहते हैं या तो फिर इसको हम हिंदी में सूचना फलक कहते हैं, जिस पर क्या लिखा हुआ है, ग्रंथ डिंडी। तो ये सूचना फलक है, वो लेकर आगे चल रही है जिस पर लिखा है ग्रंथ डिंडी। एक अन्य छात्रा के हाथ में और एक सूचना फलक है। ये जो एक और लड़की है, छात्रा मतलब ये जो लड़की है, इसके हाथ में एक और सूचना फलक है। देख रहे हो ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना यहाँ किताब में। हाँ, तो ये दूसरा सूचना फलक है। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं। देखो यहाँ पर विषय के हिसाब से जो है अलग अलग यहाँ पर विभाग बने हुए, जैसे बाल साहित्य बच्चों की किताबें अलग है, विज्ञान कथा अलग है ना, बुक्स अलग रखी हुई, ई बुक्स अलग है। ई बुक्स मतलब जो ई बुक्स रहती है ना, जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक की मदद से हासिल कर सकते हैं, जैसे गूगल के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से। इलेक्ट्रॉनिक जो आती है चीज़ें वो तमाम ई बुक्स में आती है। इसके बाद में ऑडियो बुक्स जिनको हम सुन सकते हैं ना, यहाँ पर सीडी रिकॉर्डर वगैरह रखी हुई। इसके बाद में किशोर साहित्य यहाँ पर है। इस तरह से जो है ये पूरा मेला लगा हुआ है पुस्तकों का। विषयानुसार अलग अलग विभाग बने हुए हैं, और जैसे किशोर साहित्य, जैसे मैंने आपको बताया ये किशोर साहित्य है, फिर यहाँ पर बाल साहित्य है ना, सबको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। फिर यहाँ पर विज्ञान कथा अलग है। इस तरह से इत्यादि अलग अलग विभाग बने हुए हैं। हर एक विभाग में बहुत सी पुस्तकें रखी हुई है ना। हर एक विभाग में जो है हमें बहुत सारी पुस्तकें
दिखाई दे रही है। जैसे किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा, इनमें देखो अलग अलग किस्म की जैसे उनके नाम हैं उसी तरह से वो किताबें यहाँ पर रखी गई है। फिर बाल साहित्य विभाग में ई बुक्स और ऑडियो बुक्स जैसे विभाग भी यहाँ पर बनाए हुए, ये मैंने आपको बताई ना अभी, ई बुक्स है और ऑडियो बुक्स भी यहाँ पर अलग अलग विभाग में बनाई गई है। इनमें रखा हुआ जो है डिजिटल रूप का सामान है, इनमें जो है मतलब डिजिटल रूप का सामान है। जैसे अभी आज हम पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, है ना, तो ये डिजिटल पढ़ाई हुई, हम मोबाइल के ज़रिए से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये डिजिटल पढ़ाई हुई। हम यूट्यूब से अगर कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं और उसको हम देखते हैं, उसके ज़रिए से कुछ सीखते हैं, तो वो हमारी ई मालूमात हो जाएंगी। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक की मदद से मालूमात हासिल कर रहे हैं, हम नेट की मदद से मालूमात हासिल कर रहे हैं। पास ही विज्ञान कथा का विभाग है, उसके बाजू में ही जो है विज्ञान कथा का ये विभाग है, ये हिस्सा है। यहाँ एक छोटा लड़का और एक लड़की यहाँ पर खड़े हुए, देखो ये एक छोटा लड़का है और ये एक छोटी सी लड़की है, दोनों वहाँ पर बातें करते हुए खड़े हुए हैं, है ना। बाल साहित्य के बारे में वो कुछ पूछताछ एक दूसरे से कर रहे हैं। छोटा भाई जो है अपनी बड़ी बहन से सवाल कुछ कर रहा है किताबों के बारे में। फिर उन पीछे उनके जो है स्त्री और पुरुष खड़े हुए, यहाँ पर जो स्त्री और पुरुष बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। वहाँ शायद वयस्क साहित्य रखा हुआ है, यहाँ पर जो है अलग अलग साहित्य रखे हुए हैं जो बड़े लोगों के काम की किताबें या सामान है, तो वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसलिए कुछ पुरुष और स्त्रियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, वो सामान देख रहे हैं। इस तरह से बच्चों ये हमारी पहली इकाई है वाचन मेला। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि ये वाचन मेला जो है ये चित्र समझ में आ गया होगा। पुस्तक में हम सबकी साथी है, प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। तो आपको ये चित्र देखना है, समझना है, और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफिज़।